हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वहां पे डायरेक्ट क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग सारे सीन्स को सेटल करके ड्रैगन फोर्ट से निकल पड़ता है किंग इंसेक्ट की तरफ अपने फ्लाइंग कैरेज में। तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है। हमें ड्रिजल पीक इंस्ट्रक्टर सू का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने कैबिन में इंस्ट्रक्टर सू बैठ के कुछ लिख रही होती है। तो लू ज़ेंग डोर को नॉक करता है और अंदर की तरफ आ जाता है। इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, अच्छा तुम हो? फिर वो खड़ी हो जाती है। लू ज़ेंग बोलता है, इंस्ट्रक्टर सू, मैं यहाँ पे अपनी मिशन को सबमिट करने के लिए आया हूँ। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, हैं सच्ची? इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, लू ज़ेंग, जो कि एक आउटर डिसिपल है ड्रिजल पीक का, तुमने मिशन लिया था ब्लेड इंसेक्ट को हंट करने का। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कितने ज्यादा ब्लेड इंसेक्ट को मारा है, 2 या 200? लू ज़ेंग बोल रहा होता है, इस वुमेन का कितना ज्यादा गंदा एटीट्यूड है। फिर वो अपनी जूमी रिंग से क्रिस्टल्स को निकालने लग पड़ता है, 1 2 3, और ऐसे ब्लेड इंसेक्ट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो टेबल के ऊपर माउंटेन की तरह गिरने लग पड़ते हैं। तो इंस्ट्रक्टर सू हैरान हो जाती है, बोलती है, बच्चा इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को कैसे इकट्ठा कर सकता है? लू ज़ेंग स्माइल करके बोलता है, मैंने ये काउंट किए हैं पहले ही, ये 4626 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर्स हैं टोटल। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, ये 4000 नॉर्मल ब्लेड इंसेक्ट के कोर तुम्हें सिर्फ 200 पॉइंट्स देंगे, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? तो फिर लू ज़ेंग जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है और बोलता है, इसके अलावा मेरे पास टोटल 266 लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर भी हैं। तो फिर इंस्ट्रक्टर सू थोड़े गुस्से से बोलती है कि लीडर ब्लेड इंसेक्ट के कोर से तुम्हें सिर्फ 500 पॉइंट्स मिलेंगे। ये तुम्हारा रिवॉर्ड छोटा नहीं है, पर ये तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते क्योंकि इंसेक्ट में ये पॉइंट्स बड़े ज्यादा कम है। लू ज़ेंग अपनी जूमी रिंग से एक और क्रिस्टल बाहर निकालता है, जिसे देख के इंस्ट्रक्टर सू बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है और एकदम से स्टन हो जाती है। तो बोलती है कि ये ब्लेड इंसेक्ट क्वीन का कोर क्रिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आया, तुम्हें किसने दिया? तो लू ज़ेंग बोलता है, मैंने ये तो बस उठाया ही है कहीं से। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, सच बोलो। तो फिर कुछ देर बैंस के इंस्ट्रक्टर सू हार मान जाती है। तो बोलती है, अपना डिसिबल टोकन और मिशन टोकन मेरे पास दो। तुम्हारे जो टोटल पॉइंट्स बने वो है 1500 पॉइंट्स, और तुम्हारे डिसिबल टोकन में रिकॉर्ड हो गया है। लू ज़ेंग बोलता है, थैंक यू इंस्ट्रक्टर सू, और वो अपना डिसिबल टोकन इंस्ट्रक्टर सू के हाथ से लेने लगता है। तभी इंस्ट्रक्टर सू अपना हाथ पीछे हटा लेती है। तो बोलती है, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इन पॉइंट्स को कहाँ पे यूज करने वाले हो? तो लू ज़ेंग बोलता है, मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता हूँ तुम्हें इंस्ट्रक्टर सू। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है किंग इंसेक्ट का बैम्बू फॉरेस्ट का, जहाँ पे लूपिरन एक डिसिपल के साथ खड़ा होता है। तो हमें पता लगता है वो डिसिपल वांग यान मियो है, जो कि एक रो पास डिसिपल और सेलेस्टियल रेलम की फर्स्ट लेयर में है। तो वांग यान बोल रहा होता है, लूपिरन, ये क्या चीज दी तुमने मेरे पास? तो लूपिरन बोलता है, ये लेटर है लू फैमिली से, और ये आइटम है जो कि यानर को बड़ी ज्यादा पसंद है और वो उसके लिए बड़ी ज्यादा प्रीशियस है, जब से वो छोटी थी तब से। तो वांग यान बोलता है, सच्ची? मुझे लग रहा है ये यानर को बड़ी ज्यादा पसंद आएगी इस बार। फिर वो सोचता है कि इससे पहले मैंने बड़े ज्यादा प्रेजेंट ट्राई किए थे उसको देने के लिए, मैं उसके साथ चुपचाप खड़ा रहता था वहाँ पे उसको कंपनी देने के लिए, और मैंने कई बार उसको अपना लव भी कन्फेस किया, और यानर मेरे को इग्नोर ही मारती थी सिर्फ। ये बड़ी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यानर पक्का मेरे से बात करेगी इस टाइम। तो लूपिरन सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग की हैंड राइटिंग को कॉपी करना तो मेरे लिए बड़ी ज्यादा आसान बात है। वांग यान बोलता है, लूपिरन, तुम चाहते हो प्यूगेटरी माउंटेन में मेरे को फॉलो करना? तो लूपिरन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो साथ में चलते हैं। तो फिर वांग यान बोलता है, हाँ चलो। लूपिरन बोलता है, मेरे को बड़ा ज्यादा टाइम हो गया यानर को देखे हुए। फिर वांग यान बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वांग फैमिली है वो तुम्हें एनहेंसमेंट पिल्स प्रोवाइड करेगी, स्किल बुक प्रोवाइड करेगी, एक प्लेस प्रोवाइड करेगी जहाँ पे तुम अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकते हो। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो थोड़े टाइम में बड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तुम यानर को फेस टू फेस नहीं मिल सकते, पर मैं पक्का हेल्प करूंगा तुम्हारे जो मैसेज है उसको डिलीवर करने के लिए। लूपिरन सोच रहा था, मैंने बड़ा था गुड इंप्रेशन वांग यान के सामने बना दिया है, जो कि एक मेंबर है वांग फैमिली का, और ऊपर से टॉप रो पास डिसिपल है किंग इंसेक्ट का। मेरी जो पाथ है फ्यूचर के लिए वो बड़ी ज्यादा क्लियर है, और मैं बड़ी आसानी से कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्योंकि रिसोर्सेज तो मुझे वांग फैमिली प्रोवाइड करते रहेंगे अब। तो लूपिरन बोलता है, शुक्रिया ब्रदर यान आपके ऑफर के लिए। फिर वो प्यूगेटरी माउंटेन की तरफ चल पड़ते हैं, और वांग यान बोलता है, मैं आ रहा हूँ यानर, और उसके बारे में सोचने पड़ता है। फिर हमें प्यूगेटरी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, प्यूगेटरी माउंटेन के एंट्रेंस गेट का, जहाँ पे लू ज़ेंग पहुंच जाता है और वहाँ पे 2 गार्डियंस भी खड़े होते हैं। तो उनमें से एक गार्डियन बोलता है कि हम गार्डियन से प्यूगेटरी माउंटेन के, तुम्हें रूल्स पता है क्या एंटर करने के इस माउंटेन में? जब तुम प्यूगेटरी माउंटेन में एंटर करोगे तो तुम प्रोटेक्ट नहीं होगे किंग इंसेक्ट से। अगर तुम इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, किंग इंसेक्ट कुछ केयर नहीं करेगा अगर तुम मर जाओगे तो, और तुम्हारी जैसी एबिलिटीज है तुम तो बड़ी आसानी से मारे जा सकते हो, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। फिर लू ज़ेंग अपना डिसिपल टोकन आगे की तरफ करता है, तो एक गार्डियन उसके ऊपर हाथ रखता है और पॉइंट्स को रिड्यूस कर लेता है, और बोलता है कि मैं समझता हूँ। लू ज़ेंग बोलता है, लू यान, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। तो फिर हमें माउंटेन दिखाया जाता है प्यूगेटरी पीक का, जहाँ पे लू ज़ेंग एज यूजुअल बैठी होती है वोल्केनो के पास। वांग यान वहाँ पे पहुंचता है और बोलता है, यान। तो लू यान बोलती है, मैंने तुम्हें पहले कहा कि कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ पे मेरे को विजिट करने की। तो वांग यान बोलता है कि यहाँ पे देखो तो सही, लूपिरन ने कुछ भेजा है तुम्हारे लिए, तो बोला कि तुम्हें ये पक्का पसंद आएगा जब तुम इसे देखोगे। तो लू यान बोलती है कि लूपिरन तो सिर्फ मेरा कजन है, वो मेरे को इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानता, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो। फिर वो बीच में रुक जाती
जाती है और पीछे देखती है। वो सोचती है ये स्लिंग शॉट तो वो वांग यान के हाथ में स्लिंग शॉट देखती है और बोलती है कि मुझे ये स्लिंग शॉट देखने दो, और वो स्लिंग शॉट को देख के बड़ी ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे स्लिंग शॉट वो वांग यान के हाथ से लेती है और वो उसे होल्ड कर लेती है और उसको यूज करने लग पड़ती है। तो वांग यान ये सब कुछ देख के सोच रहा होता है कि यानर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, भाई ये तो पूरी तरह से पिघल चुका है उसके प्यार में। तो यानर बोलती है ये स्लिंग शॉट तो मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए बनाया था जब मैं छोटी थी, ये लूपी रैन ने कुछ और भी भेजा है क्या इसके साथ, और कोई न्यूज है मेरे बड़े भाई की? तो वांग यान बोलता है हाँ उसने भेजा है, तुम्हारी फैमिली के सब ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई भी ठीक है, तुम रिलैक्स कर सकती हो, और ये लेटर है जो तुम्हारे घर से आया और लूपी रैन ने भेजा है। तो फिर लू जेंग प्यूगेटरी माउंटेन पहुंच जाता है और यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तो बाकी डिसिपल उससे देखते हैं और बोलते हैं कि कौन बच्चा है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है मुझे ये तो 1% भी पसंद नहीं आ रहा। लू जेंग डराने के लिए अपना फ्लाइंग नाइफ उनके अराउंड भेजता है और एक डिसिपल के ऊपर अपना स्पीड थ्रोन अटैक भी यूज कर देता है और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है ये किड तो साउल टाइप अटैक भी कर सकता है सिर्फ अपनी बोन रिफाइनमेंट लेयर में। दूसरा बोलता है कि हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, हम चल पड़ते हैं, चुपचाप यहाँ से लीव कर जाते हैं। तो लू जेंग आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, वहाँ पे उसे एक डिसिपल बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है प्यूगेटरी माउंटेन में। लू जेंग बोल रहा होता है लू यान तुम कहाँ पे हो, तुम क्या ऊपर कोई प्लेस में स्टे कर रही हो क्या? तो फिर हमें दिखाया जाता है कि लू यान लेटर को पढ़ रही होती है और बोल रही होती है तो मेरे भाई की हैंड राइटिंग है। वांग यान हंस रहा होता है। तो लू यान बोल रही होती है कि कजन लूपी रैन के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो इस पीक के ऊपर आ सके, अगर उसके पास कोई मैसेज होगा मेरे को भेजने के लिए तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए? तो वांग यान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा पोलाइट हो रही हो यानर, मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मूड कैसा है, क्या कोई स्टोरी है इस स्लिंग शॉट के बिहाइंड, तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि तुम इसे बड़ा ज्यादा पसंद करती हो। तो फिर कुछ टाइम के बाद वांग यान आ जाता है वापस लूपी रैन की तरफ। तो लूपी रैन बोलता है ब्रदर वांग क्या तुम्हें यानर मिली? तो वांग यान बोलता है यानर बड़ी ज्यादा खुश थी उन चीजों को देख के जो तुमने भेजी थी। तो लूपी रैन बोलता है ऑफ कोर्स वो तो खुश होगी, मेरी कजन सिस्टर अपनी फैमिली को बड़ी ज्यादा मिस करती है और ऊपर से वो यहाँ पे लोग भी है, अगर ब्रदर यान मी यहाँ पे बार बार आएंगे और उससे बात करेंगे तो उसका मूड पक्का ही अच्छा हो जाएगा। तो वांग यान बोलता है मैं आज बड़ा ज्यादा खुश हूँ, चलो रात को मिलते हैं तो मैं आपको थैंक यू बोल सकता हूँ अच्छे तरीके से। तो लूपी रैन बोलता है ठीक है। तो फिर वांग अपनी एनर्जी से लोटस क्रिएट करता है और प्यूगेटरी माउंटेन को लीव करने लग पड़ता है। जैसे जैसे वो पैर आगे रख रहा होता है तो वैसे वैसे ही एक उसके एनर्जी से लोटस क्रिएट होता जा रहा होता है स्टेप्स के रूप में बनने के लिए। तो लू जेंग उसे देखता है और बोलता है कि ये गाय तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास तो लोटस किलिंग इंटेंट है। एक डिसिबल पूछ रहा होता है लूपी रैन से कि तुम लू यान के ब्रदर हो? लूपी रैन बोलता है नहीं मैं उसका कजन हूँ। तो लू जेंग उस आवाज को सुन रहा होता है और बोलता है ये तो लूपी रैन है। तो फिर लू जेंग देख रहा होता है लूपी रैन को बाकी डिसिबल्स के साथ आते हुए। तो लूपी रैन शॉक हो जाता है एकदम से और बोलता है ये बच्चा प्यूगेटरी माउंटेन में कहाँ से पहुंच गया? तो लू जेंग बोलता है लूपी रैन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ पे मीट करूंगा, अब मुझे जल्दी से बता दो कि लू यान कहाँ पे है। तो फिर लूपी रैन बोलता है लू जेंग कितना अच्छा टाइम है हम यहाँ पे मिले, मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने के लिए दे रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कभी भी कि तुम यहाँ पे हिम्मत करोगे अपना फेस दिखाने के लिए, वो भी मुझे प्यूगेटरी माउंटेन में। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 10 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।